बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत पुरानी, बहुत डरावनी हवेली में रहता था एक भूत। लेकिन रुको, यह कोई साधारण भूत नहीं था। इसका नाम था पिंकू भूत और वो था बिल्कुल गुलाबी रंग का। जी हाँ, बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह मुलायम और गुलाबी। अब तुम सोच रहे होंगे, गुलाबी भूत, वो तो बिल्कुल प्यारा लगता होगा। लेकिन यही तो था पिंकू की सबसे बड़ी मुसीबत। वो डराना चाहता था लोगों को, लेकिन जब भी कहता था भू, तो लोग हंसने लगते थे और कहते थे, अरे वाह, कितना प्यारा भूत है। बेचारा पिंकू रोज रात में आईने के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करता था। वो अपना चेहरा बनाता था डरावना, आंखें बड़ी करता था और जोर से चिल्लाता था भू, लेकिन फिर भी वो दिखता था जैसे कोई प्यारा सा गुड्डा हो। और फिर एक दिन, तुम जानते हो क्या हुआ? एक नई फैमिली आई उस हवेली में रहने के लिए। चिंटू नाम का 8 साल का लड़का और पिंकी नाम की 5 साल की छोटी लड़की अपने माँ पापा के साथ। पहली रात जब अंधेरा छाया तो शुरू हुई अजीब आवाजें, धक धक धक। चिंटू डर गया और रजाई में छुप गया। लेकिन छोटी पिंकी, वो तो बिल्कुल एक्साइटेड हो गई। वो बोली, वाह, लगता है यहाँ भूत अंकल रहते हैं। और अचानक जब सब सो रहे थे, धूम, पिंकू भूत आ गया। उसने अपना पोज लगाया, हाथ फैलाए और अपनी सबसे डरावनी आवाज में कहा, मैं हूँ यहाँ का भूत, तुम्हें डर जाना चाहिए। लेकिन जानते हो क्या हुआ? छोटी पिंकी ने तालियां बजाई और खुशी से बोली, वाह भूत अंकल, आप तो बिल्कुल मेरे टेडी बेयर जैसे क्यूट हो। पिंकू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं स्कैरी हूँ, और मैं अंकल नहीं हूँ, मैं 200 साल का भूत हूँ। पिंकी हंसकर बोली, 200 साल के तो आप बहुत बड़े अंकल हो, चलो हमारे साथ खेलो। और इस तरह पिंकू बन गया चिंटी और पिंकी का सबसे अच्छा दोस्त। दिन में वो उनकी होमवर्क में मदद करता था, किताबें हवा में तैरा देता था। शाम को वो छुप छुपाई खेलता था, बस गायब हो जाता था। और रात में वो सुनाता था पुराने जमाने की मजेदार कहानियां। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि बस एक बहुत अंधेरी रात में आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, और तभी आ गया काला भूत। अब ये काला भूत था बिल्कुल अलग। वो था लंबा, काला, उसकी आंखें जलती हुई लाल, और जब वो चिल्लाता था तो पूरी हवेली हिल जाती थी। काला भूत ने दहाड़ लगाई, अब ये हवेली मेरी है, सारे इंसान यहाँ से चले जाओ। और फिर शुरू हुआ असली डरावना सीन। बर्तन हवा में उड़ने लगे और फूटने लगे, बत्तियां जलने बुझने लगी, ठंडी हवा चलने लगी इतनी तेज कि सबके दांत किटकिटाने लगे। मम्मी पापा डर गए, चिंटू कंबल में छुप गया और छोटी पिंकी भी घबरा गई। अब तक तो सिर्फ प्यारा सा पिंकू भूत था, लेकिन ये तो सच में डरावना था। बेचारे पिंकू ने हिम्मत की और काले भूत के सामने जाकर कहा, भाई साहब, कृपया मेरे दोस्तों को परेशान मत करो, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन काला भूत जोर से हंसा, हा 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 हा, और बोला, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू तो बिल्कुल बेकार है, तुझसे तो कोई डरता भी नहीं, असली भूत मैं हूँ। पिंकू को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हो सकता है काला भूत सही कह रहा हो, शायद वो वाकई में निकम्मा था। लेकिन तभी छोटी पिंकी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पिंकू के पास आकर कहा, पिंकू अंकल, वो गलत कह रहा है, आपकी ताकत आपका प्यार है, डराना नहीं। आप हमारी रक्षा करते हो अपने प्रेम से। चिंटू भी बोला, हाँ अंकल, डराने भूत तो बोर करते हैं, लेकिन आप तो मजेदार हो। और तभी पिंकू के दिमाग में आया एक शानदार विचार। अगली बार जब काला भूत आया परिवार को डराने, तो पिंकू मुस्कुराकर उसके पास गया। नमस्ते भाई, पिंकू ने बड़े प्यार से कहा। आप बहुत थक गए होंगे इतना चिल्लाने से, मैंने आपके लिए गर्म गर्म चाय बनाई है, पियेंगे? काला भूत का मुंह खुला रह गया। तू मुझसे डर क्यों नहीं रहा? मैं तुझे चाय क्यों दूंगा? पिंकू हंसकर बोला, अरे भाई, डर करके क्या फायदा, दोस्त बनना बेहतर है ना? और चाय तो सबको अच्छी लगती है, इंसान हो या भूत। पिंकू की आवाज में इतना सच्चा प्रेम था, इतनी मिठास थी कि काले भूत के कठोर दिल में एक क्रैक पड़ गया। पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी, पहली बार किसी ने उसे चाय की पेशकश की थी। काले भूत की आंखों से एक आंसू निकला। धीमी आवाज में वो बोला, वास्तव में मैं भी बहुत अकेला था, कोई मेरा दोस्त नहीं था, इसीलिए मैं दुष्ट बन गया था। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? पिंकू ने तुरंत उसे एक बड़ा सा गले लगाने वाला हक दिया। बिल्कुल भाई, सबको दोस्तों की जरूरत होती है। और उस दिन से वो पुरानी डरावनी हवेली बन गई
दुनिया की सबसे खुशी वाली बुताहा हवेली। पिंकू हेल्प करता था खाना बनाने में, काला भूत बन गया सिक्योरिटी गार्ड जो सबकी रक्षा करता था, और चिंटू पिंकी के पास हो गए दुनिया के सबसे मजेदार भूत दोस्त। और पिंकू को आखिरकार समझ आ गया था कि डरावना दिखना जरूरी नहीं है, उसकी असली शक्ति थी उसका बड़ा दिल और दयालु स्वभाव, और वो सबसे मजबूत जादू था। तो बच्चों याद रखना, तुम जैसे भी हो, जो भी तुम्हें अलग बनाता है वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम और दोस्ती के सामने कोई भी डर छोटा पड़ जाता है।